वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और गौतम कालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अब दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। हमारी पहली दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं प्रियंका। गुड इवनिंग प्रियंका, कैसी हैं आप? जी मैम, मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम मैं झारखंड से बोल रही हूँ। बताइए। मैम मुझे जानना था कि मतलब मैं कहाँ पे ऐसा किस जगह पे पैसा लगाऊं कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, तो उन लोगों के 10 साल के लिए मतलब शादी और पढ़ने के लिए 1-1 करोड़ रुपए हो जाए, और कितना लगाऊं? ठीक है, फिलहाल आप 10,000 रुपए लगा सकती हैं और जो नहीं, आप मैं 20 से 30 हजार तक लगा सकती हूँ। 20 से 30,000 तक लगा सकती हैं और ये आपको 1 करोड़ रुपए 5 साल करोड़ देना, तो 2 करोड़ रुपए आपको 5 साल में ही चाहिए? नहीं 10 साल के लिए, 10 साल में। 10 साल में आपको चाहिए 2 करोड़। जी चलिए ठीक है। आपने इससे पहले कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है? जी मैम, मेरा एक रेकरिंग चलता है 40,000 का। ओके, ये कब से चल रहा है? ये मेरा अभी 1 साल से चल रहा है। ओके, 40,000 का आप रेकरिंग में डाल रही हैं और 20 से 30,000 रुपए केवल म्यूचुअल फंड में, जहां पर आपका लक्ष्य भी इतना बड़ा है। खैर बताइए मुझे, आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने को लेकर रुचि कहाँ से जागी? जी मैम, मैं आपका ये देख रही थी, आपके चैनल का ही, तो उसी से मैं एक क्वेश्चन देखी थी, कोई लेडी ही पूछी थी, तो उन्हीं का देख करके मैं सोची कि मैं आपसे मतलब पूछ लूं कि कहाँ पे लगाऊं पैसा। बिल्कुल। आप खुद जॉब करती हैं प्रियंका? नहीं मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो आपने ये पैसे बचा के निवेश करना है या आपके हस्बैंड की सैलरी में से आपने कहा है कि बस अब मेरे हाथ में दे दो सारी जिम्मेदारी और मैं बच्चों का भविष्य सिक्योर करूंगी? नहीं, मतलब हस्बैंड से ही लेकर के करना है। हाँ, लेकिन चलिए दोनों मिलके करेंगे क्योंकि आपके दोनों के बच्चों के भविष्य की बात है। तो गौतम बताइए, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ गौतम आप थोड़ा सा इनको रिकरिंग डिपॉजिट पर समझाइश दे दें और उसकी तुलना अगर आप इक्विटी में निवेश करने से क्या फायदा है इसके बारे में भी इनको जागरूकता दे तो अच्छा होगा। जी, तो प्रियंका जी, अगर आप शो पहले देख रहे थे तो हम ये फिक्स डिपॉजिट्स की ही बात कर रहे थे कि करना चाहिए, अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है कि नहीं। मेरे हिसाब से रिकरिंग डिपॉजिट बहुत ही अच्छा आइडिया है, और इसलिए अच्छा आइडिया है क्योंकि अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो आप लंबे समय के लिए वो रेट को लॉक कर सकते हैं। तो काफी अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, काफी बैंक्स में वो जो रेट देते हैं रिकरिंग डिपॉजिट का वो फिक्स कर देते हैं 10 साल के लिए। तो अगर इंटरेस्ट रेट आपको अच्छा मिल रहा है, आपने 1 साल पहले किया था, अगर आप अभी नया स्टार्ट करेंगे 3-6 महीने में तो आपको शायद और भी अच्छा रेट मिले अगले 5-10 साल के लिए। तो वो एक अच्छा आइडिया है आपका। फिक्स्ड इनकम साइड में गारंटीड तो नहीं बोल सकते मगर एकदम गारंटीड की तरह कि आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और वहां पे जो आपका जो इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट के इंश्योरेंस है 1 लाख तक, और बैंक्स का जो क्रेडिट है वो भी काफी स्ट्रांग रहता है। तो आप वहां पे फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट आप कर सकते हैं। अभी जितना आप वहां पे पैसा डालेंगे वो आपके लिए मानो कि सेफ हो गया। और जो आप मार्केट में डाल रहे हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो जो मार्केट में नए आते हैं, जैसे मुझे आप अभी समझ में आ रहा है कि आप पहली बार इस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड द्वारा, तो वो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता रखनी चाहिए आपको। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो डर जाते हैं, अगर मार्केट नीचे चले जाए तो वो डर जाते हैं, बोलते हैं अरे मेरा पैसा डूब जाएगा, और वो निकाल लेते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका दूसरा पैसा रिकरिंग डिपॉजिट में भी चल रहा है, तो आपका वहां पे जो पैसा है वो अच्छा है। मगर ये ध्यान में रखिए कि वहां पे आपको अगर 6-7% मिल रहा है, हमारा इन्फ्लेशन भी 7% है, तो वो इतनी महंगाई चल रही है कि उतना ही आपका पैसा ग्रो हो रहा है जितनी महंगाई चल रही है। तो जो आप चीज आज 30,000 में ले सकते हैं, वो अगर 30 का 60 हो गया तो बाद में भी वो चीज 60,000 की मिलेगी, क्योंकि महंगाई और इंटरेस्ट रेट मानो साथ साथ ही चल रहे हैं, 19-20 का फर्क है उनमें। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और महंगाई से तेज, अगर आपको महंगाई से जल्दी अगर आपको पैसे बचाने हैं,
जैसे आपने बताया, तो उसके लिए आपको इक्विटी एक्सपोजर लेना पड़ेगा। अभी आपको 10% लेना है कि 70% लेना है, वो आपके कंफर्ट पे है, आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस पे है। तो आपको धीरे धीरे वो आप में क्षमता आएगी। तो आप स्टार्ट करिए। आपने जो बोला आप 10,000 महीना डाल सकते हैं सिर्फ हर बच्चे के लिए, तो 20,000 डाल सकते हैं। मैं आपको फंड्स बता देता हूँ। एक मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है, उसमें आप 3,000 डालिए। 3,000 एक बच्चे के लिए, 3,000 दूसरे बच्चे के लिए, 6,000 आप एक शॉट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें आप 2,500 हर बच्चे के लिए, तो 5,000 महीना डाल सकते हैं वहां पे। कैनरा रबेको फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें आप फिर से 2,500 हर बच्चे के लिए, तो मतलब 5,000। और ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है, मतलब कि इसमें इक्विटी भी रहता है और डेट भी रहता है। तो ये इसमें पूरा स्टॉक्स में नहीं जाता है, थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में भी जाता है, तो वो थोड़ा सा लेस वॉलेटाइल रहता है, मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता है जितना इक्विटी में रहता है। उसमें आप 2,000 डाल सकते हैं, मतलब हर बच्चे के लिए, तो 4,000 रुपए आप डाल सकते हैं। तो ऐसे आपका 20,000 रुपया महीने का आप डाल सकते हैं। जो आपका टारगेट है 1 करोड़ का 10 साल में, मतलब 2 करोड़, 1 करोड़ हर बच्चे का, वो शायद ये रेट पे अगर मार्केट 12% से ग्रो हो, तो वो शायद इन पैसों से आप ना पहुंच पाए। तो आपको जैसे मौका मिलता है और अपना सिप का वैल्यू बढ़ाने का, आप उसको बढ़ाइए। तो जैसे आप और पैसे डाल सके तो वो आप करिए। धीरे धीरे जितना आप कर सकते हैं उतना जोड़िए। ये शो पे आते रहिए, आपको नए फंड की सजेशन सलाह मिलते रहेगी और उसमें आप डालते रहे, जिससे आपका पोर्टफोलियो बढ़ते रहे। मार्केट 12% अगर दे दे तो आपका, अगर आप आज की डेट में अगर करते हैं और 12% रिटर्न दे दे, तो आपको कुछ 80-90 हजार के आसपास बचत करनी पड़ेगी। तो वो धीरे धीरे आप अपना बचत बढ़ाएं। प्रियंका जी बताएं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप गौतम को? जी जी मैम, मैं अभी शेयर मार्केट में भी 1 लाख तक डाली हुई हूँ। उसमें आपका निवेश बरकरार रह सकता है जी। तो और उसके बाद मैं जानना चाह रही थी कि इसके लिए म्यूचुअल फंड में डालने के लिए क्या, मतलब कहाँ पे मुझे प्रोसेस क्या करना होगा? प्रक्रिया जानना चाहते हैं गौतम? अच्छा, तो देखिए, आपने शेयर मार्केट में जब 1 लाख रुपए डाले, मतलब आपने कोई स्टॉक्स चुन के डाले। तो जब आप स्टॉक्स चुन के डालते हैं तो उनपे आपको ध्यान रखना चाहिए। आप किसी रिसर्च को फॉलो करिए या खुद रिसर्च करके देखिए कि वो स्टॉक्स हर महीना या हर 3 महीने में देखिए कि वो स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, वो कंपनी सही चल रही हैं, उनका आउटलुक क्या है। वो थोड़ी सी मेहनत लगती है जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं। अगर आप वो मेहनत नहीं कर रहे हैं या आपको वो सलाह नहीं मिल रही है ठीक से, तो वो पैसा भी आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड का ये फायदा है कि आपका पैसा शायद वही स्टॉक्स में डालेंगे, मगर कोई आपका पैसा संभाल रहा है और वो पैसा संभालने के लिए आपसे एक फीस ले रहे हैं। तो उनका काम है, ये है कि वो आपके लिए ज्यादा रिटर्न बना के दे, जिससे जो वो फीस ले रहे हैं आपसे आपका पैसा मैनेज करने के लिए, वो आप बेहिचक, मतलब आप बिना डरे आप दे सके। आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है ये प्रोफेशनल है, ये मेहनत कर रहे हैं, ये मेरे लिए रिटर्न बना रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा तो खर्चा देना पड़ेगा, इनका एक्सपेंस तो रहेगा ही। तो वो चीज आप निश्चिंत होके करिए। स्टॉक्स में अगर आप ध्यान दे रहे हैं, आप खुद रिसर्च कर रहे हैं, आपको रिसर्च का सपोर्ट मिल रहा है और आप वहां पे कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, तो फिर आप स्टॉक में भी रखे रहे। अब प्रोसेस की बात आती है, तो आपको बेचना है तो डीमैट अकाउंट में आपका स्टॉक्स पड़ा होगा, जहां तक मैं अभी समझ रहा हूँ। वो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने ब्रोकर द्वारा कि ये मुझे बेचना है, या तो वो ब्रोकर में ऑनलाइन अगर होगा तो ऑनलाइन थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो पैसा जब अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका अपना सवाल हमें देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। उम्मेद सिंह गढ़वी हमारे अगले दर्शक क्या फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? उम्मेद सिंह जी, आप मुझसे फोन पर बात कर रहे हैं और अगर हो सके तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज।
गढ़वी साहब, गढ़वी साहब अपना सवाल पूछिएगा। जी नमस्कार। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए सर, मैं फोन लाइन पर आपके साथ हूँ। टीवी की आवाज बंद कर दूं सर? हाँ बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पालनपुर गुजरात से बोल रहा हूँ मैडम सर। ओके, तो अब बताइए, आपने 2 फंड्स में पैसे डाल रखे हैं। जी। ये आपने एक मुश्त डाले हैं ना सर? कब डाले थे? हाँ जी, लमसम मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। जी, किस साल में? वैसे 4-5 साल पहले मैं रिटायर्ड हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अभी इतनी अमाउंट हुई है। ठीक है। तो अब मुझे SWP से कुछ पैसे अगर मिल जाए तो मेरा खर्च मीट हो जाए। कितना चाहिए आपको SWP से? मेरा 15 से 18 हजार का एक्सपेक्टेशन है सर। 15 से 18 हजार आपको चाहिए, और जी जी इसी निवेश से आपको चाहिए ना 15 से 18 हजार हर महीना? जी, ये 2 और ये फंड से। आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा फिर मतलब? हाँ जी हाँ जी। ओके, गौतम बताएं। जी, तो गद्वी जी आपने ना मुझे थोड़ी सी दुविधा में डाल दिया है ये आपके सवाल में, क्योंकि आपने आपके जो 2 फंड हैं, कैनरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप और सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप, इनका दोनों का मूल्य मिला के 20 लाख रुपए थे। अब ये आपको ये 20 लाख आपको ग्रो भी करना है और आपको ये 20 लाख में से पैसे भी निकालने हैं SWP द्वारा। तो आपको ग्रोथ भी चाहिए और पैसे भी निकालने हैं, तो वो बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। 15-18 हजार अगर आपने कर दिया और मार्केट जैसे आप गिर गए, तो क्या हो रहा है कि जब आपका 20 का 15 लाख हो गया, मानो कि मार्केट गिर गई उतना, और आप फिर भी 15-18 हजार निकाल रहे हैं, तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके पास पैसे जो आपका इन्वेस्टमेंट है ग्रो करने के लिए वो कम रहेगा। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पूरा जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला है वो आप शिफ्ट कर दें ये डायनामिक एसेट एलोकेशन में। तो डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी है जिसमें जो पैसा है वो इक्विटी में भी रहता है, डेट में भी रहता है। तो इसमें रिटर्न थोड़ा सा कम आता है मगर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितना उतार चढ़ाव रहता है मार्केट जितना, उतना नहीं रहता है। तो उसका मतलब कि उतना रिटर्न भी नहीं आता है क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हैं, मगर स्टेबिलिटी आ जाती है। थोड़ा सा रिटर्न कम आता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, जिससे आप महीने का 15 नहीं मगर 10 तो आप निकाल ही पाएंगे। 8-10 हजार तो महीने का आप निकाल सकते हैं। उस हिसाब से आप चलिए, उससे आपको थोड़ी सी ग्रोथ भी आ सकती है। तो ये चीज आपको आप कर सकते हैं। मैं आपको 2 स्कीम के नाम देता हूं। आप ये कैनरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप आप ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दीजिए, और जो सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप है वो कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दीजिए। ये 2 फंड में डालेंगे तो आपका, जैसे मैंने समझाया, थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। 8-10 हजार महीने का आप कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपका ग्रोथ, वो कॉर्पस में ग्रोथ होने की भी संभावना साइड बाय साइड रह सकती। तो ये आप स्विच करिए, 1 साल उसमें रखिए और फिर उसके बाद SWP स्टार्ट करिए। गढ़वी साहब कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? नहीं, बस ये 2 फंड, मैं इस एडवाइस के हिसाब से चलूंगा मैडम साहब। मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, आपके कार्यक्रम में रेगुलरली देखता हूँ। धन्यवाद गढ़वी साहब सवाल भेजने के लिए। ऑल द बेस्ट। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक मुकेश जी फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन इनका सवाल आपके पास भी है गौतम। तो 61 साल की इनकी उम्र है और रिटायर हो चुके हैं। EPF से इनको लगभग 75 लाख रुपए मिला है, और अब ये जानना चाह रहे हैं कि 75 लाख को निवेश करने का सबसे सही तरीका, सबसे सही रणनीति क्या होगी। ठीक है, इन्होंने हमें कुछ डिटेल्स अपनी अब तक की जो जमा पूंजी है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी भी दी है, जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगभग 15 लाख का निवेश है इनके पास। पोस्ट ऑफिस में कह रहे हैं 15 लाख का है। PMYY में 15 लाख का निवेश है। LIC की जीवन शांति इनके पास है, जिसमें इन्होंने 15 लाख रुपए ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो म्यूचुअल फंड में अब इन्हें निवेश करना है, और इनके पास बहुत जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर। लेकिन शायद ये कह रहे हैं कि इनको
ये जोखिम उठा सकते हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है अपने इन्वेस्टमेंट में। लेकिन रिटायरमेंट के बाद की इनका ये कॉर्पस है, तो इसमें हम कितना रिस्क लेकर चल सकते हैं वो तो आप ही बताएंगे। बहरहाल बताएं 75 लाख, अब इससे इनको क्या हर महीने की इनकम चाहिए होगी? गौतम, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है क्योंकि ये फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, तो बताएं। तो मुकेश जी, अगर आप शो देख रहे हैं तो ये आपके लिए है। आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से की है। आपने सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 लाख डाले हैं, प्रधानमंत्री योजना में 9 लाख डाले हैं, LIC के प्रधानमंत्री और जीवन शांति में आपने डाले 15 लाख। तो आपका काफी पैसा फिक्स्ड इनकम की साइड में है, जहां पे आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, जहां पे पता है आपको कि 7.5% मिल रहा है या 6.5% मिल रहा है स्कीम के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने वो कर दिया है। जो मुझे समझ में आया अर्पिता जी, इनका क्वेश्चन सवाल पढ़ के, कि इनको डर है, इनको डर नहीं, डर है म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, इसलिए इन्होंने अभी तक किया नहीं है। और ये अमाउंट ऑब्वियसली इनके लिए काफी बड़ा है, 75 लाख। तो इनको प्रिंसिपल लॉस नहीं करना है, ये मुझे समझ में आया। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, इनकी उम्र भी अभी 61 हो गई है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आपका, अगर मैं आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं जानता हूं, मगर अगर आपका रिस्क एपेटाइट कंजर्वेटिव है, आप थोड़े से डिफेंसिव हैं, ज्यादा आप एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, तो वही चीज मैं बोलूंगा जो मैं पहले बोला था। आप थोड़ा सा डेट म्यूचुअल फंड्स में डालिए और थोड़ा सा हाइब्रिड कैटेगरी में डालिए, जो डायनामिक एसेट एलोकेशन है, उससे आपको थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो आपका जो 75 लाख है, वो उसका 70% आप कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डालिए, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड। ये 3 स्कीम में आप 70% डालिए, 45-50 लाख के आसपास, क्योंकि ये आपका प्योर डेट है। ये तीनों फंड या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में है या तो शॉर्ट ड्यूरेशन पेपर्स में है। तो ये ज्यादातर लोग जानते नहीं है कि म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी रहता है और डेट में भी रहता है। तो डेट में रिटर्न कम है, जैसे कि ये फंड्स ने 5 साल में सालाना कुछ 6-7% रिटर्न दिया है, 6.8 से 7.1 के बीच में। ये 5 साल का इनका परफॉर्मेंस है सालाना। तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि 15% उतना रिटर्न आपको मिलेगा इन फंड्स में। तो ये 3 फंड्स में आप डेट में डालिए, और हाइब्रिड कैटेगरी में आप ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में डालिए और कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड में डालिए। आपका 30% आपका जो एलोकेशन है इनमें, ये डायनामिक एसेट एलोकेशन है, इनका अगर आप रिटर्न देखेंगे 3 साल का सालाना, तो 11 से 13% है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इक्विटी आ गया तो इक्विटी से रिटर्न आपका बढ़ गया। मगर जैसे आपके क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिफेंसिव पोर्टफोलियो बना के दे रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा डेट की तरफ आप रखें, जिससे सेफ रहे, थोड़ा स्टेबिलिटी रहे। चलिए, तो एक फ़ोन लाइन पर तो है नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये अपने सवाल का जवाब YouTube पर ये शो देखकर ज़रूर समझ लें। इसी बीच समय ख़त्म हो गया है। गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इत्मीनान से दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है।